अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़े दर्जे पर आपको फायज फरमाया है। जो मुहसिन होता है वो रब के रहमत से करीब होता है और मखलूक उनकी बारगाह में जाएं, जो भी मांगे परवरदिगार आलम उनके सदक़े तुफैल वसीले के जरिए उनकी मुरादें पूरी फरमाता है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो कोई मामूली शख्सियत के मालिक नहीं। जिस तरह तमाम अंबिया इकराम में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुमताज हैं, तमाम औलिया इकराम में हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो मुमताज हैं। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद अपनी शान बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं मगरिब में हूं और मेरा मुरीद मशरिक में है और उसका सत्र खुल जाए तो मैं वहीं से बैठे बैठे मैं उसकी सत्र पोशी कर सकता हूं। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मेरी आंख की पुतली लौहे महफूज में है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की शान ये है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अपनी किताब फतवा रज़विया में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हसन मुश्तबा के बाद नज़ूले इमाम मेहदी तक गौसुल अगवास के गद्दी पर कोई और नहीं बैठेगा, हुजूर गौसे आजम ही बैठेंगे। और हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का दरबार वो दरबार है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े बड़े उलमा और मशाइख हुजूर गौसे आजम के दरबार में ऐसे ही खड़े रहते हैं जैसे मंगता बादशाह के दरबार में खड़ा रहता है। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान बड़ी निराली है। और उस जगह पर मैंने एक ऐसी शख्सियत को मैंने देखा जो हुजूर ताजुल शरिया के लाडले हैं, हुजूर कायदे मिल्लत। जब हुजूर कायदे मिल्लत हुजूर गौसे आजम के दरबार में हाजिरी देते हैं और जब हुजूर गौसे आजम के दरबार के थोड़े ही दूर पर एक चबूतरा है, जब आप बैठकर फातिहा पढ़ते हैं, मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि दुनिया के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के मुदर्रिस और असातिज़ा, वाइस चांसलर, चाहे वो मुल्के शाम दमिश्क यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो काहिरा यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो कूफा यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो बगदाद यूनिवर्सिटी के हों, हुजूर कायदे मिल्लत के चेहरे को देखते हैं और सब यही कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे को बताया, असद मियां के चेहरे में हम हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे को देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना उरूज हुजूर कायदे मिल्लत को दिया कि हुजूर गौसे आजम के दरबार में गए, दुनिया के बड़े बड़े मशाइख गए, वो हुजूर गौसे आजम के दरबार में इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब बगदाद का कायदे मिल्लत गौसे आजम के दरबार में जा रहा है तो 100 नहीं बल्कि हजारों का मजमा होता है। ऐसा महसूस होता है कि हुजूर कायदे मिल्लत बगदाद के धरती पर नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की धरती पर है। सबकी जबान पर यही एक नारा है कि हुजूर कायदे मिल्लत हैं, चलते हैं उनकी जियारत करते हैं और उनसे मुसाफा और मुआनका करते हैं। हुजूर कायदे मिल्लत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़े उलूम व फ़नून पर उनको फायज फरमाया है। कुछ ही दिनों के बाद आपके लोता के सरजमीन पर एक फजलतुश शेख आने वाला है। आप लोग जान ही रहे हैं वो जो 2012 और 13 में आते थे प्रोग्राम करने के लिए,
प्रोग्राम कहीं होता था, मिलने के लिए कहीं चले जाते थे। और जब उनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ है तो यही बनारस के कचहरी में ऐसा महसूस होता है कि ये कोई फजीलतुल शेख नहीं है, लगता है कि ये डी केला बेचने वाला आदमी मालूम होता है। जिसको अपने जबान पर कोई उसका नाम लेता है तो ऐसा महसूस होता है कि अपनी जबान से ऐसे मनहूसों का नाम नहीं लेना चाहिए, जिसको कहा जाता है जर्जीस पर वजने इबलीस। ऐसा शख्स है जिनको ये अपना फजीलतुल शेख मानते हैं, जो बलात्कार के मुकदमा उसके ऊपर दायर होता है, और जब वो मुकदमा दायर हुआ कचहरी में जब उसको पेश किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि ये उनका फजीलतुल शेख हो सकता है, लेकिन हमारा फजीलतुल शेख ऐसा है कि जब बगदाद के धरती पर जाता है तो वहाँ के शहजादा नशीन हैं जिनका नाम है शेख खालिद और शेख हाशिम, ये गौसे आजम के दरबार के सज्जादा हैं। हुजूर कायदे मिल्लत को अपने बगल में बैठाते हैं और हुजूर गौसे आजम के चादर को देते हैं और कहते हैं कि जाओ हुजूर गौसे आजम का सदका लेकर हिंदुस्तान के धरती पर जाओ और हुजूर गौसे आजम का और उनके शरीयत को और उनका जो फयूज़ बरकात है पूरे हिंदुस्तान में निछावर कर दो। और आज देखा जाता है कि जब हुजूर ताजुल शरिया इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं तो आप अपने आप को कहते हैं कि मैं कादरी हूँ, अब भी कादरी हूँ और अब भी कादरी हूँ, और जब मैं कुर्बे कयामत उठूंगा तो हुजूर गौसे आजम का नाम लेकर उठता रहूंगा। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं, और हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दरबार अगर देख लो मुसलमानों तो ऐसा महसूस होता है कि जन्नत की किरणें हुजूर गौसे आजम के दरबार में बरस रही हैं और ऐसी रोशनी फूट रही है कि हुजूर गौसे आजम के दरबार में अपनी जबान से जो कुछ मांगोगे हुजूर गौसे आजम फौरन आपको इनायत करते हुए नजर आएंगे। हुजूर गौसे आजम के एक खादिम हैं, आपने तो बहुत मजार देखा होगा, क्या किसी ऐसे साहिबे वली के मजार को आपने देखा कि जिनका मजार पूरा पानी में है और उसी पानी में आपको हल कर उनके मजार पर फातिया पढ़ना है, और बहुत बड़ा ग्राउंड है, अगल बगल घर है, लेकिन बड़े बड़े साइंसदानों ने चेक किया कि ये पानी कहां से चला आता है, लेकिन जब उनके दरबार में आप हाजिरी देंगे तो ऐसा जब हम लोग जब हाजिरी दिए उनके दरबार में तो यहाँ तक पानी था, इतने पानी में हलकर सब लोग फातिया पढ़ रहे थे। और वो बुजुर्ग का नाम है शेख मोहम्मद दुर्वेश सुलेमान अबुल खुर्रम रजी अल्लाह ताला अबुल खुमरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको शेख हिंदी से जाना और पहचाना जाता है। ये हिंदुस्तान के बुजुर्ग थे, हुजूर गौसे आजम के खादिम थे। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम के दरबार में हाजिरी दी और आप खिदमत करते रहे। हुजूर गौसे आजम से फरमाया कि हुजूर हमें भी दीन की खिदमत के लिए कहीं लगा दें ताकि मैं जाकर वहां दीन की खिदमत करूं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत को मैं आम करूं। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि शेख हिंदी तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरे दरबार में रहो, मेरी खिदमत करते रहो, जो कुछ कमी है बताओ, तुम्हारा शेख उसको पूरा करता हुआ नजर आएगा। हुजूर शेख हिंदी ने फरमाया कि हुजूर आपके दरबार में बड़े बड़े डाकू आए, आपने विलायत की मंजिल आपने अता फरमा दी, बड़े बड़े मंगता आए, आपने उनको बादशाह बना दिया, बे औलाद आए, आपने उनको औलादे नसीब अता फरमा दी। हुजूर आपकी बारगाह में कमी क्या चीज की है कि मुझको भी आप भेजें ताकि मैं दीन की खिदमत करता रहूं। हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया
कि जाओ फला आबादी में चले जाओ और कई महीने की मसाफत तय कर लेने के बाद तुम फला इलाके में पहुंचोगे और वहां पर जाकर तुम दीन की तबलीग करोगे। तुम्हें रास्ते में प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, लेकिन मैं तुमको इतना नवाज दूंगा कि तुम्हारे मरकज पे कोई भी आता रहे, अगर उसके जिस्म में कोई भी बीमारी हो, अगर वो तुम्हारे मजार से लगा हुआ पानी पी ले तो परवरदिगार आलम उसके जिस्म की तमाम बीमारियों को दूर अता फरमा देगा। वही शेख हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं जिनका मजार है बिल्कुल खुला है। जब उसमें फातिहा पढ़ने के लिए हम लोग जाते हैं तो बिल्कुल पानी में हल कर लोग जाते हैं, गैलन लेते हैं, डब्बा लेते हैं और उससे पानी भरते हैं, मरीजों को पिलाया जाता है। वहां पर मंकूल है कि अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो, किसी को पथरी हो और किसी को जिस्म पर सफेद दाग हो, अगर उसको पानी से लगा ले तो उस पानी की बरकत की वजह से उसके जिस्म से सफेद दाग खत्म हो जाएगी। और अगर उसके ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारी है, उस पानी को 40 दिन मुसलसल पी ले तो उसके जिस्म के अंदर से हार्ट की बीमारी दूर हो सकती है। ऐसा लिखा हुआ है, वहाँ के लोग बताते हैं। और कितने तो ऐसे हैं जो उनके दरबार में पड़े हुए हैं, सफेद दाग वाले थे, हसीनो जमील हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। जिनको हार्ट की बीमारी थी वो खिदमत कर रहे हैं, गैलनों में पानी भर कर देते हैं, इनको पीजिए। वहाँ का तबर्रुक ये होता है, वहाँ के मजार पर फातिहा पढ़िए, आपको हुजूर दिया जाएगा और उन्हीं के मजार से लगा हुआ आपको पानी दिया जाएगा। जब हजरत शेख हिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गौसे आजम ने जब आपको इजाजत दे दी, कहा कि एक वीराने में जाना है, महीनों की मसाफत तय कर लेने के बाद उस बस्ती में तुम पहुंचोगे, लेकिन खाने का नामो निशान नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, लेकिन तुम उसका परवाह न करना, तुम्हारे मज़ारात से ऐसे पानी नमूदार होंगे, लोग प्यासा होंगे, वो पीकर सैराब हो जाएंगे। हजरत शेख हिंदी चलते हैं, रास्ते में चलते रहे, मसाफत तय करते रहे। हुजूर गौसे आजम ने गैब की जो बात बताई थी कि रास्ते में 2 दरवेश फकीर मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी, तुम भी उनके साथ चलते चला जाना, वो लोग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हजरत शेख हिंदी चल रहे हैं, रास्ते में वो 2 फकीर और दुर्वेश से मुलाकात होती है। चलते रहे, आपस में बातचीत करते रहे और जब रात का वक्त होता है, तीनों को भूख लगती है, ऐसी भूख लगी कि खाने का नामो निशान नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। उन बुजुर्गों में से शेख हिंदी ने कहा कि तुम लोग जाओ कहीं पर खाना का इंतजाम करो। उन्होंने कहा कि हम दोनों का एक मशगला है कि जब जब हम लोग सफर में निकलते हैं, गौसे आजम के दरबार में एक फकीर हैं, उनका खादिम है, जब उनका नाम लेते हैं, उनके वसीले से दुआएं मांगते हैं तो परवरदिगार आलम गैब से आसमान से खाना नाजिल फरमा देता है और हम लोग खाते हैं। ऐसा खाना होता है कि जिंदगी में हम लोगों ने नहीं खाया है। वो दोनों बुजुर्ग एक जंगल में जाते हैं और उस बुजुर्ग के वसीले से दुआएं मांग रहे हैं। जब मांग लेते हैं, आसमान से खाना नाजिल हुआ। दोनों दरवेश हजरत शेख हिंदी की बारगाह में आते हैं, तीनों लोग मिलकर खाते हैं, फिर मसाफत तय करते हैं। और जब 4 दिन का वक्फा गुजर जाता है, खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, तो उन दोनों फकीरों ने कहा कि हम लोगों ने खाना तो मांग लिया है, हुजूर अब आप कहीं से खाना का इंतजाम फरमाइए। उन्होंने कहा ठीक है। वो भी थोड़ी दूर जाते हैं जंगल में और वसीले से दुआएं मांगते रहे, खाना मिलता नहीं है, खाना मांगते रहे, खाना नहीं मिलता है। वापिस चले आते हैं। जब वापिस चले आए तो उन्होंने कहा कि ऐ दोनों
फकीरों, दोनों दरवेशों, जरा ये बताओ कि तुम लोग जंगल में गए और किसी के वसीले से दुआएं मांगते रहे, तुमको खाना मिल गया, आखिर ये बताओ कि तुम किनके वसीले से दुआ मांगते हो? उन्होंने कहा मैं भी तो गया था जंगल में खाना मांगने के लिए परवरदिगार आलम से, फला को वसीला बनाया, फला को वसीला बनाया, लेकिन आसमान से खाना नहीं आया। तुम लोगों ने जिनको वसीला बनाया था जरा उनका नाम तो बता सकते हो? उन दोनों ने कहा कि वो बगदाद के रहने वाले बुजुर्ग हैं जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, उनके एक मुरीद हैं जिनका नाम हजरत शेख हिंदी है, उन्हीं के वसीले से हम लोग दुआ मांगते हैं, परवरदिगार आलम उनके वसीले से खाने को नाजिल फरमा देता है, खाने को नाजिल फरमा देता है। जैसे ही हजरत शेख हिंदी सुनते हैं, उल्टे पांव हुजूर गौसे आजम के दरबार में जाते हैं और कहते हैं हुजूर हमें दूर जाने की इजाजत न दीजिए और वक्त के आखिरी लम्हे तक मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा और हुजूर गौसे आजम हमें नवाज दीजिए। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जा, तेरे ऊपर अगर मौत तारी होगी, तेरे कब्र में पानी का ऐसा सैलाब आएगा कि जितने मरीज होंगे अगर सच्चे दिल से उस मर्ज का नाम लेकर पीते रहेंगे तो परवरदिगार आलम तेरे कब्र से लगा हुआ जो पानी है, जिस बीमारी के लिए पिया जाएगा, परवरदिगार आलम उसको शिफा बख्शता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया किराम। बहुत अच्छे से ये हजरत शेख हिंदी हैं, उनके वसीले से लोग दुआ मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं, खाना आ जा रहा है। ये हुजूर गौसे आजम के मुरीद हैं, खलीफा हैं और ये बिल्कुल हुजूर गौसे आजम के बगल में आपका मज़ार मुबारक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शान, वो इज्जत बख्शी है कि बगदाद की सरजमीन पर ऐसे ऐसे बुजुर्गाने दीन हैं कि जिनके बारे में हम लोग किताबों में पढ़ते रहते हैं, वहां पर अपनी मरकत में आराम फरमा है और पूरे बगदाद में 4 बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिस तरह वो अपनी जिंदगी में जिंदा थे, दुनिया से रुखसत होने के बाद अपनी कब्रों में भी वो जिंदा हैं। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, दूसरे बुजुर्ग हैं हजरत जुनैद बगदादी हैं, तीसरे बुजुर्ग हैं हजरत मारूफ करखी हैं और चौथे बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं जो सहाबा से मुलाकात की, सहाबा के मुरीद हुए, हजरत इमाम दाऊद ताई हैं जो मारूफ करखी के उस्ताद भी हैं और आपके पीरो मुर्शिद भी हैं। किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा मुसलमान इनकी बारगाह में हाजिरी देता है और 3 मर्तबा अगर कुल वल्लाह शरीफ पढ़ ले, उसके बाद जो कुछ मांगे तो परवरदिगार आलम एक लम्हे में बेहिसाब उसको अजर देता हुआ नजर आएगा। ये 4 बुजुर्ग हैं, वो अपनी कब्रों में जिंदा हैं। जिस तरह अपनी जिंदगी में वो जिंदा थे, ऐसे ही ये 4 बुजुर्ग भी अपने कब्रों में जिंदा। और एक बुजुर्ग हैं, वहां पर बगदाद में ऐसे हालात हैं कि वहां पर शिया काबिज हैं और जहां जहां अहले बैत के मज़ारात हैं, जैसे हजरत इमाम हसन, अरे हजरत इमाम हुसैन, हजरत अब्बास अलमबरदार, हजरत अली, हजरत मूसा काजिम, हजरत इमाम तकी और हजरत इमाम मुस्लिम और उनके दोनों बच्चे, ये जहां जहां आराम फरमा है, यहाँ पर तमाम जगह पर शियों का कब्जा है और उन शियों ने और इस तरह कब्जा किया है कि किसी भी सुन्नियों का उसमें दखल नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके मकाम को इतना बुलंद फरमाया है कि हजरत इमाम मूसा काजिम के मज़ारात को अगर देख लिया जाए, किताबों में लिखा है, लोग बताते हैं कि हजरत मूसा काजिम के मज़ार में और उनके चौखट में 40 टन से ज्यादा सोना लगा हुआ है। और हमने अपने आंखों से देखा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार, इतने सोने चांदी, जितने दरवाजे हैं सब सोना, जिनके चौखट है सब सोना, उनके मज़ार के जो मीनार हैं और जो गुंबद हैं सारे के सारे
सब वो सोने के टाइल से चिपके हुए हैं। हम लोगों के यहाँ तो सीमेंट के होते हैं टाइल, लेकिन उनके मज़ारात में सोने के टाइल्स लगे हुए हैं और ऊपर से शीशे का परत लगा हुआ है कि कोई उंगली भी ना लगा पाए, उसको खरोच भी ना पाए। और इतना अजीमुशान, इतना खूबसूरत उनका रोज़ा मुबारक है कि मुसलमान अगर देखेगा अपने माथे की निगाहों से कहेगा कि परवरदिगारे आलम ने हमारे किस्मत को कितना मुनव्वर फरमा दिया है। इसलिए जरूरी है कि मुसलमानों, परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है कि हम तमाम लोगों को हजरते गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की ज़ियारत नसीब अता फरमाए और जितने अहले बैत के मज़ारात हैं उन तमाम अहले बैत के मज़ारातों की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। वहीं पर कूफा एक बहुत बड़ी जगह है। कूफा में हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील का मज़ार है। वहां पर एक मैदान है जो कूफा की जामा मस्जिद है। वहीं पर जो उस जमाने में बड़े बड़े फुकहा जो कज़ा के मंजिल पर फाइज थे वहीं पर बैठकर फैसला किया करते थे, वो तख्त भी वहां पर मौजूद है। जहां पर हजरत अली को इन खारजियों ने छुरा मारा था, वो मिंबर और मेहराब भी वहां पर मौजूद है। सारे के सारे लोग ज़ियारत करते हैं। और वहीं पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी है, जो जिनका कुरान में जिनका जिक्र अता किया गया है, फरमाया गया है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबियों में से हैं, वहीं पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम हैं, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हैं। पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ी कब्रिस्तान जहां पर मौजूद है वो धरती है इराक, नजब अशरफ। वहां पर सबसे बड़े कब्रिस्तान हैं जो 40 किलोमीटर तक लंबा है और 45 किलोमीटर तक चौड़ा है। किताबों में आता है कि उसमें 27,000 से ज्यादा अंबिया इकराम मदफून है। इतने बड़े कब्रिस्तान हैं और वहीं पर बेशुमार औलिया इकराम वहीं पर आराम फरमा हैं। हजरत जुनैद बगदादी हैं, हजरत सिली सिक्ती हैं, हजरत बिश्र हाफी हैं, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहाँ पर मौजूद हैं। और हजरत हुज़ैफा इब्न यमान भी हैं और हजरत अब्दुल्ला इब्न जाबिर भी हैं, हजरत हबीब अजमी भी हैं, बहलुल दाना भी हैं, हजरत यूशा बिन नून भी हैं। बेशुमार औलिया इकराम हैं जिनकी करामतों को हम लोग सुनते हैं। बगदाद की सरजमीन पर वहां पर आराम फरमा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर गौसे आजम के मकाम को वो 4 चांद लगाया है कि अगर हुजूर गौसे आजम के दरबार में कोई जाता है, सच्चे दिल से हुजूर गौसे आजम के दरबार में बैठ जाए और जिस चीज का वो मांगता हो मांग ले, 1-2 घंटे के अंदर अंदर हुजूर गौसे आजम के दरबार से वो चीज उसको मिल जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो शान हुजूर गौसे आजम की बयान फरमाई है, इतने मकाम को बुलंद फरमाया है। एक वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूँ, फिर उसके बाद रुखसत हो जाता हूँ। हुजूर गौसे आजम का मकाम ये है कि अगर आप कहीं भी हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे बगदाद में हो, चाहे दुनिया के किसी भी खित्ते में हो, हुजूर गौसे आजम से मदद मांगिए, फौरन मदद करते हुए नजर आते हैं। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने दरबार में हैं, जोहर का वक्त है, आप वजू बनाने के लिए जाते हैं। जैसे ही आप वजू खाने पर बैठते हैं, अचानक एक आवाज टकराती है, या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद। जैसे ही आवाज टकराई, हुजूर गौसे आजम अपने खड़ाओं को उतारा, एक हाथ में लिया, आसमान की तरफ फेंका, गायब हो जाता है। फिर दूसरे खड़ाओं को अपने हाथ में लिया, आसमान की तरफ फेंका, गायब हो जाता है। जब गायब हो गया तो उस जमाने में 3 रोज के बाद एक काफिला आया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, अपने हाथ में सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर आया और एक कपड़े में हुजूर गौसे आजम का वो खड़ाऊं लिपटा हुआ था। हुजूर गौसे
आजम की बारगाह में पेश किया। जब पेश किया तो एक शख्स ने कहा कि ऐ बिजनेसमैन, ये बता कि हर चीज तू लाया है, लेकिन तेरे हाथ में ये गौसे आजम का खड़ाऊ कहां से मिल गया? उसने कहा मामला ये है कि मैं अपने जमाने का, अपने यहाँ का बहुत बड़ा ताजिर और बिजनेसमैन हूँ। मैं एक जंगल से गुजर रहा था और मेरे साथ ऊंटों पर लदे हुए खजाने थे। 2 डाकू नमूदार होते हैं, उसके चेले चापड़ भी होते हैं। उसने हमारे माल को लूटना चाहा। जैसे ही माल को हाथ लगाया, मैंने फौरन अपने पीरो मुर्शिद की तरफ इशारा किया और कहा, या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद, या गौसे आजम अल मदद। जैसे ही गौसे आजम को मैंने पुकारा है, मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि 2 खड़ाऊ आसमान से आ रहे हैं। एक खड़ाऊ एक डाकू के सर पर गिरता है, फौरन मर जाता है, और दूसरा खड़ाऊ दूसरे डाकू के सर पर गिरता है, फौरन मर जाता है। जब मर गया, मैंने अपने सारे माल को अपने कब्जे में लिया, अपने घर आया। मैं अपने घर पहुंचा, आराम भी नहीं किया और तोहफा और तहाइफ लेकर गौसे आजम के दरबार में पहुंचा हूं। मेरे पीरो मुर्शिद हैं। मैंने तोहफा और तहाइफ लेकर हाजिर हुआ। हुजूर गौसे आजम सामने मौजूद थे। मैंने तोहफा दिया, हुजूर गौसे आजम ने तोहफे को कबूल फरमाया, यतीमों में बांट दिया, गरीबों में बांट दिया। हुजूर गौसे आजम खड़ाऊ अपने सामने रखते हैं, पहनने लगते हैं और कहा, हुजूर गौसे आजम के कदमों पर गिर गया और कहा कि ऐ हुजूर गौसे आजम, अगर आप जंगल में मेरी मदद ना फरमाते तो मैं आज जिंदा ना होता। ये इस बात की दलील है कि हुजूर गौसे आजम से जब जब मदद मांगी जाती है, उसकी मदद पूरी होती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, कारोबार के लिए दुआ मांगते हैं, वसीला गौसे आजम का लगाते हैं, कारोबार अच्छी तरह चलता है। हम हिंदुस्तान में हैं, हमारे बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वसीला गौसे आजम का लगाते हैं, हुजूर गौसे आजम बच्चा देते हुए नजर आते हैं। हम हिंदुस्तान में हैं, किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं, वसीला गौसे आजम का लगाते हैं, हुजूर गौसे आजम उस मामले को हल कर देते हैं। ये इस बात की दलील है कि जिस तरह परवरदिगारे आलम ने तमाम अंबिया में नबी अकरम को मुमताज फरमाया है, उसी तरह परवरदिगारे आलम ने तमाम औलिया में हुजूर गौसे आजम को मुमताज फरमाया। इसलिए हुजूर गौसे आजम के दरबार से अपना रिश्ता कायम रखो। इन वहाबियों और देवबंदियों के चक्कर में ना पड़ो। ये तो ऐसे हैं कि इनको फजलतुल शेख लिखा जाता है, लेकिन फजलतुल शेख के आगे इनको बलात्कारी भी लिखना जरूरी है। इसलिए ऐसों के चक्कर में ना पड़ो, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के तरीके पर चलो। दुनिया में हिंदुस्तान के धरती पर हमारे फजलतुल शेख ऐसे ऐसे हैं। सबसे बड़े फजलतुल शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर हैं, जो हुजूर सदरुल शरिया के बेटे हैं। हुजूर कायदे मिल्लत हैं, जो ताजुल शरिया के बेटे हैं। हुजूर गुलजारे मिल्लत हैं, जो मसौली की सयादत अपने आप में लेकर बैठे हुए हैं। हमारे ऐसे कायदे मिल्लत हैं। और बनारस के धरती पर हुजूर प्यारे मियां हैं, जिन्होंने बनारस की धरती पर दीन का वो काम किया कि आज पूरे बनारस में मसलक के आला हजरत के डंके को अगर किसी ने बजाया है तो वो जात हुजूर प्यारे मियां की। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मुसलमानों, दुनिया में सबसे बदतरीन मजहब इन वहाबियों और देवबंदियों का है। क्या आपको मालूम नहीं? तारिक जमील का बेटा मर गया, पागल बेटा था उसका, उसके अपने घर में था और वो उसके घर का जो नौकर होता है उसके रिवॉल्वर से अपने गले के नीचे गोली मार दिया, फौरन मर गया। और जब मर गया, पूरी दुनिया में इसके यूट्यूब पर आप तकरीर को सुन लो, सब जगह ये कहता है कि इसाले सवाब करना हराम है, इसाले सवाब करना हराम है, नबी से मदद मांगना हराम है। लेकिन जब इसका बेटा मर गया तो मस्जिद में कुरान खानी करवाता है, मजार पर फूल भी चढ़ा रहा है। इनका मजहब मजहब नहीं, चूचू का मुरब्बा है। जहां भी देखो मारे
मार्केट में मिलता हुआ नजर आता है। हमारा मजहब वो है जो नबी अकरम से होता हुआ चला आ रहा है। हमारा मजहब वो है जो सहाबा से होता हुआ नजर आ रहा है। इनका मजहब ये है कि नबी की ताजीम न करो। हमारा मजहब ये है कि नबी की ताजीम करो, इसलिए कि बड़े बड़े सहाबा ने नबी की ताजीम की है। इनका मजहब ये है कि नबी के लिए नबी की कब्र मुबारक पर जाओ फातिया ना पढ़ो, जबकि हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो मुल्क शाम से आते हैं, नबी के कब्र मुबारक पर फातिया पढ़ते हैं। इनका मजहब ये है कि नबी को इल्म गैब नहीं है। क्या आपको मालूम नहीं, हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हो नमाज पढ़ रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। नबी अकरम जब नमाज से फारिग हुए, हजरत अबू दरदा दौड़ते हुए आए और जाकर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाते हैं। नबी सलाम फेरते हैं और कहते हैं कि ऐ अबू दरदा, क्या तुमको मालूम नहीं कि सफ में पहुंचने के बाद नियत मादी जाती है। ये इस बात की दलील है कि नबी आगे नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू दरदा पीछे हैं, नबी सलाम फेर रहे हैं, तब भी कह रहे हैं कि ये अबू दरदा, क्या तुमको मालूम नहीं कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधनी चाहिए। ये इस बात की दलील है कि नबी हाजिर और नाजिर हैं, नबी को इल्म गैब है, नबी को इल्म गैब है। हजरत फातिमा ज़हरा के पेट में बच्चा है। नबी अकरम ने फरमाया कि तेरे पेट में बच्चा है जिसका नाम हजरत इमाम हुसैन है। ये इस बात की दलील है कि नबी इल्म गैब जानते हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी को इल्म गैब हासिल है। दुनिया के बड़े से बड़े किताबों को उठा कर देख लो, चाहे बुखारी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अबू दाऊद हो, चाहे बैसावी हो, तमाम सिहाए सित्ता के उठा को देख लो। तमाम किताबों में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब भी साबित है, शफाअत भी साबित है, नबी का हाजिर और नाजिर भी साबित है। इसीलिए इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पूरी दुनिया में ये चर्चा करते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से जिब जान जा। और आपको मालूम है कि अहले बैत वालों ने किससे खिदमत ले रहे हैं? जो उनके खुद दुश्मन है, शिया। और शिया का तो इतना गंदा मजहब है कि मक्का मदीना से बढ़कर करबला और नजफ है उनके नजदीक। उनका ये अकीदा है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत अली के पास नबूवत लेकर आ रहे थे और रास्ते ही में से नबी अकरम के पास मुड़ गए। उनका इतना गंदा अकीदा है, उनका इतना गंदा अकीदा है कि 4 सहाबा के बाद उनके शिया के एक बहुत बड़े आलिम है जिनका नाम है मीर बाकिर मजलिसी। उसने अपनी किताब में लिखा कि 4 सहाबा के बाद जितने सहाबा हैं सारे के सारे मुर्तद हैं, सिर्फ 4 सहाबा मुसलमान हैं। इनका इतना गंदा अकीदा है। और इनके यहाँ सबसे अफजल अगर कोई है तो वो जात हजरत इमाम हुसैन की है, हजरत अली की है और हजरत अब्बास की है। आपको मालूम है हजरत मूसा काजिम का जहां मजार है वहीं पर हजरत इमाम काजी अबू यूसुफ का भी मजार है। ये हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इतने बड़े इमाम हैं, इतने बड़े फकीह हैं कि बुखारी, मुस्लिम, हिदाया और हिदाया अव्वलैन, इन तमाम किताबों को उठाकर देख लो, जगह जगह हजरत इमाम काजी अबू यूसुफ का नाम मौजूद है। और इन्हीं के बगल में हजरत मूसा काजिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का मजार है जो 40 टन से ज्यादा सोना लगा हुआ है। बिल्कुल उन्हीं के बगल में मूसा हजरत अबू यूसुफ रजी अल्लाह ताला अन्हु का मजार है जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। ना उनके मजार में लाइट लगी हुई है और
झोपड़ी की तरह बना हुआ है, ना कोई उसमें बिछावन है। लोग जाते हैं और जाते हैं वहां पर किसी तरह बच बचा कर अंदर जाते हैं और उनकी बारगाह में फातिहा पढ़ते हैं। ये इस बात की दलील है कि जिन जिन लोगों ने दीन का वो अजीमुशान खिदमत दिया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहुंचाया है, तुम उनके मज़ारात को कितना रज़ील कर दो, परवरदिगार आलम ने उनके मकाम को औजे सुरैया से बुलंद फरमा दिया है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इमाम आजम अबू हनीफा को शादो आबाद रखे और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इतने बड़े इमाम हैं, उन चारों इमामों से इमाम हैं जिनकी आज पूरी दुनिया में तकलीद हो रही है। लाखों लाख मुसलमान उनकी बारगाह में जाते हैं, हाजिरी देते हैं। इसलिए मुसलमानों, मेरी तकरीर का उन्वान ये है कि बगदाद की सरजमीन पर जहां जहां सुन्नियों का मकान है और उनकी बिल्डिंगें हैं, उनकी दुकानें हैं, इन शियों ने वहां पर मशीन गन से, बंदूक से और गोला बारूद से उनके मकानों पर हमला किया है। हजारों मकान ऐसे हैं कि आज भी उनके मकानों पर गोलियों के निशान है। अगर उन मुसलमानों के घर को देखना हो तो उनके मकानों पर गोलियों और बारूदों का निशान है। लोग कहते हैं कि ये शिया का घर नहीं है, बल्कि ये सुन्नियों का घर है, जिन्होंने हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार को आम किया है। हुजूर गौसे आजम की बारगाह वो बारगाह है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, दुनिया से बड़े आलिम हुजूर गौसे आजम के दरबार में हाजिरी देते हैं और उनके दरबार में मंगते की तरह हुजूर गौसे आजम से मांगते हैं। हमने बारहा हुजूर कायदे मिल्लत को देखा है, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में फातिहा पढ़ रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं, सुन्नी मुसलमानों के लिए दुआएं कर रहे हैं। और जब हुजूर कायदे मिल्लत के चेहरे को कोई भी देखता हो, चाहे वो काला हो, गोरा हो, चाहे वो इंग्लैंड का रहने वाला हो, चाहे वो सूडान का रहने वाला हो, लोग कहते हैं कि आला हजरत के खानदान के बुजुर्ग हैं, जब तक उनके चेहरे की जियारत नहीं कर लेता उस वक्त तक कायदे मिल्लत से वो दूर नहीं होता था। इसलिए कि हुजूर कायदे मिल्लत को नवाजने वाले उनके बाप हुजूर ताजुश शरिया हैं और ताजुश शरिया को नवाजने वाले कोई और जात नहीं है बल्कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वाह वाह। इसलिए परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ हो कि लफ्ज़न बोलने में लफ्ज़न सहवन जो गलतियां हुई हों परवरदिगार आलम अपने फजल से माफ़ फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।